नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पिछले कई सालों से एसएससी, रेलवे और सीटेट के सोशल साइंस में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं ही कि अक्सर पूछे जा सकते हैं। अगर आप जीके संसार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। बेल पे क्लिक करने से आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वीडियो देख पाओगे। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको रीजनिंग, मैथ की ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे फीचर चैनल में ऐड है MTH फॉर ऑल, वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे रीजनिंग और मैथ की ट्रिक्स अवेलेबल होगी जल्दी ही। और आपको सीटेट, बीटेट, यूपीटेट के नोट्स और जीके, जीएस की ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को एक बार सर्च आउट कर लें, चेकआउट कर लें। आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस रेखा पर पृथ्वी की दिन रात की अवधि समान होती है? तो ये होता है आपका भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो होती है वह समान होती है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी में कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसमें लगभग कितना प्रतिशत धातु पाया जाता है? तो ये है आपका 6%। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक जानकारी किस विज्ञान द्वारा की जाती है? यह आपका भूकंप विज्ञान है। इसके तहत आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक जानकारी दी जाती है। उसके बाद टैगा प्राकृतिक प्रदेश विश्व के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये टैगा प्राकृतिक प्रदेश जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के कोर में जो तत्व की प्रधानता है वह है लोहा और निकिल। निकिल जो है ये दोनों पाए जाते हैं। कौन सी रेखा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो ये जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है रेखा वो है देशांतर रेखा। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है लेडोगा झील। लेडोगा झील जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विश्व के मैदानों में सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप का है? यह है यूरोप। उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एंगाकुआ जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? यह है आपका अफ्रीका। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी का। मध्य रात्रि का सूरज किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये जो मध्य रात्रि का सूरज जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य में धरातल का जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है आइसेनिफ। ठीक है, आइसेनिफ जो है वो समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाती है। मानचित्रों पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑफिसोमीटर। ऑफिसोमीटर है, इसी से मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? यह है आपका 40,075 किलोमीटर। ठीक है, किस दिन और रात होने का कारण क्या है? दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसी वजह से दिन और रात होता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता मापता है और रिकॉर्ड करता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता जो है वो कार्ल रिटर को कहा जाता है। वायु में अपेक्षित
आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायु में अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर से ही आर्द्रता को मापा जाता है। किस व्यक्ति को कृषि क्षेत्र में हरित का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये है नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्हें कृषि क्षेत्र के हरित जन्मदाता कहा जाता है। विश्व की कौन सी जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? तो यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है वो फल तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है। टुंड्रा प्रदेश में कौन से जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पे एस्किमो जनजाति निवास करते हैं। अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला टैगा प्रदेश कौन सा है? तो विश्व में जो सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला टैगा प्रदेश है वो है कनाडा। भूगोल में ज्योग्रीफा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ज्योग्राफी से जो शब्द बना है ज्योग्रीफा, उसका सर्वप्रथम किसने इस्तेमाल किया? एक किया इरोटोस्थनीज ने इसका इस्तेमाल किया। कौन से देश कुल रबर उत्पादन का लगभग 80% रबर स्वयं उत्पादन करता है? यह है आपका थाईलैंड और मलेशिया। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जो मक्का उत्पादन होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। विश्व की सबसे शीत मरुस्थल कौन सी है? यह आपका जो है गोबी है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कूपन सी है एंडीज। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? चिली। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यह आपका है अमेजन। शंकुधारी वन या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश से मिलते हैं? तो यह टैगा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? यह है आपका विषुवतीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? यह आपका पाया जाता है उस मरुस्थलीय प्रदेश में। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? यह आपका विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश है, यहाँ पे रबर की प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में अंगूर से शराब बनाने के उद्योग प्रसिद्ध हैं? ये आपका है भूमध्य सागरीय प्रदेश, और यहाँ पे फल और शराब के लिए विश्वविख्यात भी है। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भागों पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 2%। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? यह है आपका अंटार्कटिका। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा जो है वो जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? यह आपका किलायू। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पो नदी। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? यह आपका तंजानिया में है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये फिलिपाइन द्वीप समूह है। यहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ज्वालामुखी पाया जाता है। इस स्थान पर भूकंप का अनुभव किया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं, यानी कि